आज ये जो मामला है, ये मामला हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सबने कहा है। एक दिन पहले इस सदन में 31 मार्च को गृह मंत्री जी ने कहा, बड़े गौरव के साथ कहा कि हमने नक्सलों को साफ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस बिल के माध्यम से आपने हमारे सीएपीएफ के अफसरों के और जवानों के भविष्य की संभावनाओं को साफ करने का काम किया। एक ही दिन के बाद ये इनाम दिया आपने। मेरे अपने कहा कि इन जवानों ने और इन अफसरों ने 7.5 करोड़ पेड़ लगाए देश में, लेकिन आप उनके भविष्य की जड़ें काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन आप उनके भविष्य की रक्षा करने में हाथ पीछे उठा रहे हैं। लेकिन हमें कोई आश्चर्य नहीं है, उस सरकार से क्या उम्मीद जिसने देश के 78 साल में पहली बार हमारी मिलिट्री को ही कच्चा कर दिया, अग्निवीर लाकर मिलिट्री को ही कच्चा आपने कर दिया, तो पैरा मिलिट्री कहां आपसे न्याय की उम्मीद करेगी? सर, दुख की बात यह है, नक्सलों से, आतंकवादियों से लड़ने वाले हमारे सीएपीएफ के अधिकारी जवान, इनको कोर्ट में अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ा और कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीएपीएफ अधिकारी ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस के हकदार हैं, OGAS, ये पहला इनको एक जीत मिली। और कहा कि सरकार तुरंत कैडर रिव्यू करे, सर्विस रूल बनाए, OGAS मिलते ही इनकी कैरियर प्रोग्रेशन तय हो जाता है, इनकी प्रमोशन का पाथ तय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए हक में फैसला किया इसी साल और कहा कि 2 साल के अंदर आईपीएस की जो डेपुटेशन होती है, उस डेपुटेशन को सरकार फेज आउट करे। मगर सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगा दी उस फैसले के खिलाफ। फिर ये अधिकारी दोबारा गए और रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई तो यहां आप ये बिल लेके आए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पलटने के लिए ये बिल लेके आए। मेरी मांग है कि OJS यूं का यूं इन अधिकारियों को OJS में शामिल किया जाए ताकि इनकी प्रमोशन का रास्ता साफ हो।